नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आज बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका बिजनौर का दौरा रद्द कर दिया गया। लेकिन जनसभा स्थल पर जुटी भीड़ को पीएम मोदी ने वर्चुअली तरीके से संबोधित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा स्थल पर पहुंचकर पीएम का इंतजार कर रहे थे कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के रद्द होने की सीएम योगी को सूचना दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने जन चौपाल के माध्यम से यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और यूपी की भाजपा सरकार अपने किसान भाइयों के सम्मान और उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की 2 सरकारों में मिलाकर भी नहीं किया गया है। जन चौपाल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में इस इलाके को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिजनौर से मुरादाबाद तक के 4 लेन हाईवे पर भी तेजी से काम हो रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर पर भी पूरा होना जा रहा है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। उनका कहना है कि हमारा मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार बीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज यहां बिजनौर के साथ ही अमरोहा और मुरादाबाद के साथी भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी बात की शुरुआत मैं इस क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास
विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की यही प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। प्रोजेक्ट लटकाकर कमाई करने की इसी प्यास से लाल फीताशाही और लेट लतीफी को ताकत मिलती थी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस लिस्ट में बलिया और बैरैया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कट गया है। इसके बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को सुरेंद्र सिंह नामांकन करेंगे। बता दें कि सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और इस लिस्ट में मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया से उम्मीदवार बनाया गया है। अमेठी से संजय सिंह, गाजीपुर से संगीता बलवंत को उम्मीदवार बनाया गया है। पटरौना से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया। पटरौना से पहले भाजपा के बागी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक थे, लेकिन उन्होंने पिछले महीने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कल यानी मंगलवार को राज्य मुख्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। यूपी बीजेपी ने इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित वरिष्ठ कई नेताओं की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा बिजली बिल में राहत को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो चुनावी वायदा किया था, उसे कुछ और मॉडिफाइड करते हुए यूपी में भी संकल्प पत्र में लाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही बिजली के बकाये बिल में भी छूट देने की घोषणा हो सकती है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी रविवार 6 दिसंबर को अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली थी। हालांकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 15 और लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना वायरस से 2779 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2779 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में अब तक कुल 20,44,517 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण से 15 और लोगों की मृत्यु होने के साथ ही महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 23,318 हो गया है। हालांकि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं और इसी राहत के साथ राज्य में अब तक कुल 19,93,043 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,78,355 नमूनों की जांच की गई और अब तक 10 करोड़ 6 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में इस वक्त कोरोना से संक्रमित 28,156 मरीजों का इलाज जारी है। मामला जनपद जालौन के गांव का है, जहां देखते ही देखते दूध कर बालू से भरा हुआ ट्रक जल उठा। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दूध कर जल रहे ट्रक को देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। ट्रक में आग लगने के कारण आवागमन भी बाधित हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाया गया। समय रहते ड्राइवर और कंडक्टर के ट्रक से बाहर कूदने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बालू से भरा हुआ ट्रक बुरी तरह से जल गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।